लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र। गंगा दशहरा पर बनारस पहुंचे नासिक के कलकीराम महाराज। काशी विश्वनाथ और काल भैरव के किए दर्शन। थाईलैंड में भी होगा हिंदुत्व का महाकुंभ। 80 घाट की महाआरती में बोले कल्कीधाम आदिनाथ संप्रदाय प्रमुख। विस्तार से खबर। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर नासिक के कल्कीधाम आदिनाथ संप्रदाय के प्रमुख कलकीराम महाराज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन कर देश और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद 80 घाट पर मां गंगा का विधिवत पूजन एवं भव्य महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संप्रदाय के अनुयायी उपस्थित रहे। महाआरती के दौरान कलकीराम महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति आज पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है और आने वाले समय में थाईलैंड में भी हिंदुत्व का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में भी सनातन धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और भारत की आध्यात्मिक परंपरा वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रही है। कलकीराम महाराज ने कहा कि भारत सरकार भी सनातन संस्कृति के विस्तार और संरक्षण के लिए विशेष कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले समय में भारत विश्व में शांति और अध्यात्म का केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि विश्व में महायुद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है तो उसे रोकने में भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। इस अवसर पर श्री कुलपीठ प्रमुख सचिंद्रनाथ महाराज ने भी सनातन धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की संस्कृति पूरी दुनिया को एकता, शांति और मानवता का संदेश देती है। गंगा तट पर आयोजित महाआरती और धार्मिक अनुष्ठानों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण से भाव विभोर कर दिया। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और गंगा मैया के इस पावन तट पर सभी श्रद्धालु जन, सभी स्नेही जन और सभी धर्मजन जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, कहीं न कहीं आज माँ गंगा का जो लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से जो माँ गंगा हमारे पूर्वजों को तारती चली आ रही है, जिस तरीके से माँ गंगा मोक्षदायिनी और पापनाशिनी के रूप में जानी जाती रही है, हमारे पूर्वजों के साथ साथ हम लोगों के भी जीवन को धन धान करती चली आ रही है। ऐसे माँ गंगा के इस पावन पर्व पे हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए और माँ गंगा को हम लोगों ने चुनरी और आज अर्पण करके हम लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है। और साथ में 56 भोग भी आज अभी देखिए कि जैसा कि मंच पे लगा हुआ है, शाम को श्रद्धालु जन के बीच में 56 भोग का भी प्रसाद वितरण किया जाएगा। और आज युवा संस्कृति को युवाओं को सभी युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने की आज इस महत्वपूर्ण कड़ी में गंगा दशहरा के माध्यम से हम लोग एक उनको संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति की हमारी ये आत्मा है। आप समझिए कि हमारी ये मूल धरोहर है। जिस तरीके से हम अपनी माँ को इतने सालों से, इतने वर्षों से आज काशी के इस पावन तट पर हम लोग उनको देखते चले आ रहे हैं और हम लोगों के मन में जितने भी मन में आस्था है, गहराई है, जो श्रद्धा है, जो भाव भक्ति है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक आस्था का एक मजबूत जोड़ कहीं पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि आज इस पावन तट पर सभी लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी के परिवार में लोग सुख संपन्नता की ओर आगे बढ़े, यही कामना करें। नासिक से आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पे हमारे परम मित्र आदरणीय श्री कुलपीठ के सचिंद्रनाथ जी महाराज हैं, तो वो हमेशा सनातन के लिए, देश, देव और धर्म के लिए कार्य करते हैं और उनका ये अविरत कार्य ऐसा ही चालू रहना चाहिए। और आज की जो परिस्थितियाँ है विश्व भर की, तो उसके लिए एक सनातन ही पर्याय है। तभी विश्व में शांति और लोगों को एक अच्छा महसूस हो सकता है। तो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य है। इनका कार्य ऐसा ही चालू रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। सनातन की मजबूती के लिए विदेशों में भी परचम लहरा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जो थाईलैंड में महाकुंभ का जो प्रयोजन करने वाले हैं, तो हमारे आदरणीय परम पूज्य जी सचिंद्रनाथ महाराज जी है, तो हम उनको ही जिम्मेदारी देने का प्रयास कर रहे हैं और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर का जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। तो वही वो कार्य अच्छी तरह करेंगे और सनातन का कार्य विश्व के हर कोने कोने में फैलाएंगे, ऐसे मैं उनसे आशा करता हूँ। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र न्यूज के लिए विशेष प्रतिनिधि संदीप द्विवेदी, नासिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.